ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, ये जो नीचे बैठकर दर्शन कर रहे हैं उनका नाम पंकज चौधरी है। वो कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। बीजेपी के 7 बार के सांसद हैं और हजारों करोड़ के मालिक हैं। पारिवारिक उनका जो बैकग्राउंड है वो कारोबार का रहा है, बड़े बिजनेसमैन हैं। जब ये 7 बार सांसद बन के जीते उसके बाद भी इनको राज्य मंत्री बनाया गया था। तो जब बीजेपी में राजनीति में इनका शोषण हो रहा था कि 2 बार की सांसद, वो भी राज्यसभा, चूंकि ब्राह्मण समाज से निर्मला सीतारमण है तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और पंकज चौधरी साहब को राज्य मंत्री बनाया गया। सोचिए, 7 बार का आप सांसद हैं, चुनाव जीत के आते हैं, जनाधार वाले नेता हैं, 3 पीढ़ियों से आपका बिजनेस है, उसके बाद भी आपको एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाएगा। फाइनेंस में ही थे लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, राज्य मंत्री थे। और केंद्रीय मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो ब्राह्मण समाज से आती हैं। वो 2 बार राज्यसभा के लिए चयनित हुई है। मैं इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है वो बता रहा हूं। उसके बाद पंकज चौधरी जो हैं अब यूपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सोचिए, 7 बार के सांसद हैं, यूपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि इनकी लगातार खटपट है बाबा योगी आदित्यनाथ से। आज खुद अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है कि कितना खटपट है। दरअसल हाल ही में बीजेपी के ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक की थी। पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी सभी की पार्टी है, इस तरह से जातीय बैठक करना ठीक नहीं है। उसके बाद से ही इनको हाशिए पर डाला जाने लगा। अब नई खबर बता रहा हूं, सोचिए, 7 बार के सांसद हैं तो भी आपको राज्य मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि आप पिछड़े समाज से हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन आप विधायकों को नहीं कह सकते हैं कि बैठक मत कीजिए क्योंकि आप पिछड़े समाज से हैं। विधायक जो बैठक करने वाले हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं। मुख्यमंत्री से आपकी नहीं बनेगी क्योंकि आप पिछड़े समाज से हैं। आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, उसके बावजूद 7 बार सांसद है, एमओएस बनाए जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और केंद्रीय मंत्री बनाई जाएंगी जो ब्राह्मण समाज से हैं। लेकिन ये तस्वीरें और कुछ गवाही कहती हैं। ये तो बीजेपी में संवैधानिक दर्जे को लेकर अपमान था। इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब बताइए, बीजेपी के जो नए अध्यक्ष होने वाले हैं नितिन नवीन, वो 5 बार के विधायक हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी से हैं। अब पंकज चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, तो इनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया और नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इतना सब झेलने के बावजूद अब आगे बढ़िए। ये अयोध्या गए थे दर्शन करने। अयोध्या में इनके साथ क्या हुआ वो देखिए। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में जाके दर्शन करते हैं भगवान राम का, लेकिन पंकज चौधरी को गर्भगृह के बाहर ही बैठा दिया गया है। और ये सिर्फ पंकज चौधरी के साथ नहीं हुआ, इससे पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुआ था, दिल्ली में ही। वो उड़ीसा में जो रथ यात्रा निकलती है तो वो महामहिम राष्ट्रपति हो गई तो दिल्ली में थी, तो दिल्ली में मंदिर में दर्शन करने गई तो वहाँ उनको बाहर से दर्शन कराया गया था। इसी तरह से पुरी में जब उस समय के वर्तमान महामहिम रामनाथ कोविंद गए थे तो उनके साथ भी यही हुआ था और अब पंकज चौधरी के साथ भी यही हो रहा है। तो इस देश में दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव सिर्फ राजनीति में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, दर्शन भगवान में भी होता है। और ये पूरा जो भेदभाव की शुरुआत है ये धार्मिक भेदभाव से ही शुरू होता है। पहले तो मंदिर में जाना ही अलाउ नहीं था, लेकिन आज भी सोचिए, आज भी आप बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान आपको अधिकार देता है, 7 बार सांसद बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप बड़े पदों पर जा सकते हैं। लेकिन आज भी धार्मिक अधिकार की अगर बात करें तो आप सिर्फ बाहर से दर्शन कर सकते हैं। आप सोचिए, चाहे आप महामहिम राष्ट्रपति हो जाएं, चाहे आप प्रदेश के अध्यक्ष हो जाएं, तो ये इस देश के SC ST OBC को समझना पड़ेगा ये जो भेदभाव है। लेकिन सोचिए, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस तरह का भेदभाव होता है। इस देश में आप शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं अगर आप हिंदू हैं तो भी। और ये लोग हिंदू धर्म को एक करने की और हिंदुओं को एकजुट करने की बात कहते हैं। रात दिन मोहन भागवत शगुफा छोड़ते रहते हैं कि बेटी रोटी का रिश्ता हो, बराबरी का रिश्ता हो।
यहाँ तो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति के साथ भेदभाव। आगे बढ़ते हैं, ये भेदभाव यहीं खत्म नहीं होता है। खैर, हम लोगों का हमारा सरोकार संवैधानिक अधिकारों से है। जिनको आस्था है सनातन धर्म में या मनुस्मृति में, वो मनुस्मृति में ये सब बातें लिखी हुई है, वो उसको माने, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा उबलता तब हूँ, मुझे तब गुस्सा आता है जब हमारे संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार किया जाता है। मध्य प्रदेश में 21% रिजर्वेशन है ओबीसी समाज को। सोचिए, अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, सिर्फ 15% रिजर्वेशन ओबीसी युवाओं को दिया जा रहा है। बिहार में इसी तरह से आरक्षण को अब धीरे धीरे चोरी होने लगी है। तो मैं धार्मिक अधिकार को लेकर बहुत सजग नहीं रहता हूं, क्योंकि जब आपके पास संवैधानिक अधिकार आएंगे, जब आप आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, तो धार्मिक अधिकार तो स्वयं आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में लगातार आरक्षण की चोरी हो रही है, लगातार नौकरियों की चोरी हो रही है। सोचिए, एक तो पहले ही 10% लोगों के लिए जनरल के नाम पर 50%, 50.5% सीट है। 90% SC ST OBC को लिए सिर्फ 49.5% सीट है। उसके बाद भी ये बेईमानी होती है, और सबसे ज़्यादा OBC के साथ होता है, क्योंकि आप चुप रहते हैं। सोचिए, एक अश्विनी उपाध्याय हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि SC ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर लगना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इनको SC ST राजनीति में भी क्रीमी लेयर की मांग करनी चाहिए, तब इनको बहुजन समाज के नेता सबक सिखाएंगे। वैसे SC ST के 131 सांसद हैं इनको सबक सिखाने के लिए, लेकिन सवाल है कि OBC के सांसद क्या कर रहे हैं। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, आपको बता दें कि गहलोत, ये तमाम जो ये OBC की जातियां हैं, चंद्रवंशी हो, चाहे आप विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, 4000 जातियां हैं, इन सब के अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन इनकी बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए बात होता रहेगा। और सोचिए, इस देश के संवैधानिक अधिकार आपके छीने जा रहे हैं। अब बीजेपी के नेताओं से तो उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है कि चलिए, अशोक गहलोत ने कम से कम इसको लेकर ट्वीट किया है। यूपी में इसी तरह से अधिकार छीने जा रहे थे। यूपी में बहुजन समाज के जागरूक लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ट्वीट हुआ। राजस्थान में अभी भी मुझे लगता है कि राजस्थान में सचिन पायलट को इस पर जरूर बोलना चाहिए, गहलोत साहब जरूर बोल रहे हैं। अब आते हैं बीजेपी की हकीकत बताते हैं। बीजेपी राष्ट्रवादी होने का दावा करती है। सोचिए, क्या बीजेपी के नेताओं ने चीनी नेताओं से बातचीत की है, चीनी पॉलिटिकल पार्टी से? तो क्या बीजेपी भारत में डिक्टेटरशिप चाहती है, एक पार्टी की सरकार चाहती है जैसे चीन में है? चीन की सरकार से बातचीत करना तो समझ में आता है, लेकिन चीन की पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करने का क्या तर्क है? तो वो तो फोटो वायरल हो गई, लीक हो गई, उन्होंने खुद ट्वीट कर दिया था लबरई में, तो वायरल हो गई, आलोचना होने लगी है। अब RSS हेडक्वार्टर में 2 घंटे की बैठक हुई है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ। तो RSS क्या चाहता है? क्या इस देश पर लोकतंत्र को कंट्रोल करना चाहता है? वो चाहता है कि RSS के जो पार्टी हैं बीजेपी, उसी की सत्ता रहे। ये इस देश के तमाम कम से कम SC ST OBC नेताओं को समझना चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं रही तो हम लोग इतना भी मांग नहीं कर पाएंगे। नौकरियां चोरी हो रही है, बिजनेस है नहीं, जमीन है नहीं, मंदिरों में आपको बैठने नहीं दिया जाता है, और जो 75 साल में संविधान की वजह से थोड़ा बहुत मिला है, राजनीतिक सत्ता चली जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिनके हाथ में राजनीतिक सत्ता होती है वो अपने समाज का ज़्यादा भला करते हैं। तो RSS हमेशा से रिजर्वेशन के खिलाफ है। SC ST OBC को वो 2ym दर्जे का नागरिक समझती है। तो उनको सफाई देना चाहिए कि वो क्यों चीनी राजनीतिक दल से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री चीनी लोगों से मिले वो तो समझ में आता है, चीनी डिप्लोमेट से मिले वो भी समझ में आता है, लेकिन सवाल है कि आपको चीनी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों मिलने की जरूरत आ पड़ी है? क्या आप भारत में डिक्टेटरशिप चाहते हैं, एक पार्टी की सरकार चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है जो ये देश पूछ रहा है। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में OBC आरक्षण के साथ हो रहा निरंतर खिलवाड़ बेहद चिंताजनक है। LDC भर्ती में 21 की बजाय 15% आरक्षण मिला है, ये सबसे बड़ी खबर है। और अब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने कहा है कि राफेल डील में अनिल अंबानी को घुसाने का फैसला भारत सरकार का था। और सोचिए, स्कूल बनाने की जगह स्कूल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम ने स्कूल बनाया तो उसको लोग भी नहीं चाहते थे कि स्कूल टूटे। वहाँ 2000 हिंदू परिवार हैं, 4 मुस्लिम परिवार हैं, वो स्कूल बनाना चाहते थे, उसको बीजेपी की सरकार स्कूल तोड़वा दिया गया। और जिस देश की सरकार 14 साल के बच्चे से जड़ जाए, सोचिए लखनऊ के अश्वामित गौतम रेशनल बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो कहा जा रहा है कि उन पर FIR कर दिया गया है। वो बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, कार्ल मार्क्स, लेनिन और चे गुवेरा जैसे विचारकों को पढ़ता समझता रहता है, सोचिए। और भोपाल के नगर निगम के कत्लखाने से 26 टन गौमांस की पुष्टि हुई है, बीजेपी की सरकार है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और सोचिए बहुजन समाज के लोग गरीब हैं लेकिन कितना ईमानदार हैं। चेन्नई में एक आदिवासी चेन्नई के नगर सफाई कर्मचारी महिला को और करोड़ों का गहना मिला, उन्होंने लौटा दिया। मुख्यमंत्री ने उनको 1 लाख रुपए देकर इनाम देकर स्वागत किया है। और बात तमिलनाडु से है, सोचिए विजयन जो दलित समाज से आते हैं, उनकी एक फिल्म को ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने रोक दिया है क्योंकि इस सरकार से वो सवाल पूछते थे। जननायक फिल्म का नाम है, जननायक, हिंदी में जननायक है। उस फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया है, जबकि तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में, कश्मीर फाइल्स, जयपुर फाइल्स, केरला फाइल्स, धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में आ रही है, लेकिन एक जननायक जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की फिल्म बनी, उसको रोक दिया गया है। ये कितनी चिंता की बात है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और भाजपा छोड़ने के ऐलान के 48 घंटे में मालवीय के ठिकानों पर एसीबी का छापा, सोचिए। ये राजस्थान की खबर है कि अगर आप बीजेपी को छोड़ेंगे तो आप पर हमला होगा, आपकी संपत्ति सीज कर दी जाएगी। आप बीजेपी में हैं तो दूध के धुले हैं, इसलिए बीजेपी बासी मशीन कहा जाता है। और अनिल मिश्रा लगातार इन पर आरोप लगते जा रहे हैं, ये जेल भी गए थे। फिर से इन पर आरोप है कि जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में इन्होंने मारपीट की है और एक आदिवासी वकील से मारपीट का बड़ा गंभीर आरोप लगा है, जो मैं आपको बता रहा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कानपुर गैंग रेप के 8 दिनों बाद भी बलात्कारी अब तक फरार है, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और यूपी के जिला बुलंदशहर में 56 हिंदू वोटर जो है वो मुस्लिम समाज के घरों पर रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है। एक शख्स अपनी ज़मीन पर स्कूल बना रहा था, उसकी गलती थी कि वो मुसलमान था, तो मदरसा का कर उसको गिरा दिया गया है। और भाजपा छोड़ने के ऐलान के 48 घंटे में मालवीय के ठिकानों पर एसीबी के छापे। तो सोचिए अगर आप बीजेपी छोड़ेंगे तो आपके साथ क्या होगा। ये 2 तस्वीरें हैं। आप अगर दलित पिछड़े हैं तो आपको मंदिर में भी बाहर से दर्शन करना पड़ेगा। जयपुर ग्रामीण में दलित IPS अधिकारी की पुलिस सुरक्षा में बारात निकाली गई, सोचिए। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि क्रीमी लेयर लगना चाहिए SC/ST रिजर्वेशन पर। अगर इन नेताओं पर कहते कि SC/ST नेताओं पर क्रीमी लेयर लगना चाहिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर, तब इनको सबक सिखाते बहुजन समाज के नेता। लेकिन मुझे पता है SC/ST के आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जागरूक समाज है और वो लड़ेंगे। और EBS की मेरिट कट ऑफ सबसे नीचे चली गई है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रामायण महाभारत एक कहानी है, ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए पुणे में BSP की प्रचार रैली को एक RSS का प्रचारक ने रोक दिया। उसका कहना है कि लाउड स्पीकर क्यों बजा रहे हो, कांग्रेस BJP वाले बजाएं लेकिन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां को नहीं बजाना चाहिए। तो ये तमाम खबरें। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, न्याय के मंदिर आदिवासी अधिवक्ता पर हमला। जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में आदिवासी अधिवक्ता रूप सिंह मरावी पर बर्बर हमला हुआ है। ये शख्स लगातार आरोपों के घेरे में है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।